दलित शब्द की उत्पत्ति का पूरा इतिहास, आखिर कैसे इंसान की पहचान बना दलित शब्द, इस विषय में आज आपको जानकारी डिटेल से मिलने वाली है। दोस्तों, दलित ये एक ऐसा शब्द है जिसे ना तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और ना ही इसके प्रयोग की इजाज़त। खासतौर से मीडिया जगत में दलित शब्द प्रयोग करने की मनाही है। वो बात अलग है कि मीडिया आज भी इस बात से कोई सरोकार नहीं रखता और कोर्ट के फैसले के बाद भी पीड़ितों की जाति बताते हुए उन्हें दलित बता देता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि दलित शब्द का क्यों, किस लिए और किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया, क्यों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दलित शब्द से जोड़ा जाता है और क्या वाकई बहुजन समाज के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक शोध पत्र प्रकाशित वेबसाइट शोध गंगा पर हमें एक शोध पत्र प्राप्त हुआ जिसके 5वें अध्याय दलित साहित्य की अवधारणा में दलित शब्द का अर्थ बताया गया है। इसके अनुसार हिंदू समाज व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत रूप से निम्न यानी कि शूद्र माने जाने वाली जातियों के लिए दलित शब्द का प्रयोग होता है। हिंदू धर्म में दलित को शूद्र नाम से पहचाना जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद में शूद्र शब्द का स्पष्ट उल्लेख पुरुष सूक्त में हुआ है, जिसे इस प्रकार लिखा गया है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। दोस्तों, इसी घटिया सिद्धांत ने दलितों को हजारों साल से गुलाम बना रखा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दलित शब्द सबसे पहले कहाँ और किसके द्वारा प्रयोग किया गया। दलित शब्द को प्रयोग करने का कारण क्या था, तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, दलित शब्द के इस्तेमाल का सबसे पहले विवरण साल 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी अफसर जे मोल्सवर्थ द्वारा मिलता है। अंग्रेजी फौज के इस अफसर द्वारा एक मराठा इंग्लिश डिक्शनरी में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा दलित शब्द का प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी किया था और फिर ब्रिटिश सरकार ने इसका उल्लेख किया। जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर विवेक कुमार इस शब्द के इतिहास को लेकर कहते हैं, दलित शब्द का जिक्र सबसे पहले 1831 की मोल्सवर्थ डिक्शनरी में पाया जाता है। फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इस शब्द को अपने भाषणों में प्रयोग किया। दलित शब्द पर द क्विंट वेबसाइट पर एक लेख में बताया गया है कि 1921 से 1926 के बीच दलित शब्द का इस्तेमाल स्वामी श्रद्धानंद ने भी किया था। दिल्ली में दलित द्वार सभा बनाकर उन्होंने दलितों को सामाजिक स्वीकृति की वकालत की थी। वैसे दलित शब्द का संविधान में कोई जिक्र नहीं। 2008 में नेशनल एससी कमीशन ने सारे राज्यों को निर्देश दिया था कि राज्य अपने आधिकारिक दस्तावेजों में दलित शब्द का इस्तेमाल न करें। भारतीय संविधान में दलित शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रयोग हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने भी दलित शब्द को असंवैधानिक घोषित किया है। लेकिन दलित शब्द को राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिली दलित पैंथर्स के उदय से। साल 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नाम का एक सामाजिक राजनीतिक संगठन बनाया गया। अमेरिका के ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट की तर्ज पर बने दलित पैंथर्स ने आगे चलकर एक आंदोलन का रूप ले लिया। नामदेव ढसाल, राजा ढाले और अरुण कांबले इसके शुरुआती प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। यहीं से दलित शब्द को महाराष्ट्र में सामाजिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन उत्तर भारत में इस शब्द को प्रचलित होने में और समय लगा। इसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में दलित शब्द को प्रचलित कांशीराम ने किया। DS4, जिसका मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन कांशीराम साहब ने किया था। और महाराष्ट्र के बाद नॉर्थ इंडिया में अब पिछड़ों और अति पिछड़ों को दलित कहा जाने लगा था। ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4 कांशीराम का नारा था। लंबे समय से ये शब्द इस्तेमाल में रहा। दलित पैंथर्स और DS4 ने दलित शब्द को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर दिया था। दोस्तों, आज दलित शब्द साहित्य की दुनिया में भी खास पहचान रखता है। खासकर हिंदी साहित्य में बहुजन लेखकों ने ब्राह्मणवादी साहित्य के मुकाबले अपना खुद का साहित्य रचा है। दिल्ली में तो अब राष्ट्रीय दलित साहित्य सम्मेलन तक आयोजित होते हैं। बहुजन साहित्यकार मानते हैं कि दलितों के बारे में अब तक सवर्ण नजरिए से ही किताबें लिखी गई हैं, लेकिन अब हम खुद अपनी आपबीती सुना रहे हैं। साहित्य के अलावा राजनीति में भी दलित शब्द की कहानी बड़ी रोचक है।
बीएसपी की स्थापना के शुरुआती दौर में अनुसूचित जातियों को गांधी के दिए हरिजन शब्द से बुलाने पर बीएसपी ने जबरदस्त विरोध किया था। मायावती तो सीधे मंच पर जाकर भिड़ गई थी। मान्यवर कांशीराम हरिजन के मुकाबले दलित शब्द के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहते थे, यदि हम भगवान की संतान हैं तो क्या अन्य हिंदू शैतान की औलाद हैं। कांशीराम और उनकी सहयोगी मायावती ने इस शब्द को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर कुछ सालों में ही हरिजन के मुकाबले दलित शब्द का प्रचलन बढ़ गया। खासकर राजनीति में दलित शब्द किसी क्रांति की तरह सामने आया। बीएसपी के गठन ने इस शब्द की जड़ें ऐसी जमा दी कि वंचित तबके ने देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी सरकार बना दी। दलित शब्द ने बिखरे पड़े शोषित समाज को एक पहचान सी दी, जिसका राजनीति में बहुत महत्व है। आज दलित राजनीति के बिना राष्ट्रीय राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन सब के इतर साथ ही दलित शब्द अकादमिक भाषा में वंचितों की स्थिति को दर्शाने वाला शब्द भी है। आज देश और दुनिया में एससी, एसटी और ओबीसी समाज और जातिवादियों की क्रूरता को बयां करने के लिए दलित शब्द का ही इस्तेमाल होता है। आज दलित शब्द बहुजन समाज की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। दोस्तों, राजनीति और सामाजिक आंदोलनों ने नाम, प्रतीकों और नारों का बहुत खास महत्व होता है। ये महज नाम या प्रतीक नहीं होते, बल्कि एक विचारधारा होते हैं जो सीधे लोगों को एक सूत्र में बांध देते हैं। ऐसे ही दलित शब्द भी एक आंदोलन का शब्द है जो वंचित समाज को एकजुट रहने और संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि हमें खुद को दलित नहीं कहना चाहिए, ये अपमान करने वाला शब्द है। लेकिन इसके जवाब में अक्सर सुनने को मिलता है कि जो शब्द आपको एकजुट करे वो अपमान करने वाला कैसे हो सकता है। साथ ही ये भी तर्क दिया जाता है कि किसी शब्द को देखने का एक तरीका होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप दलित शब्द सुनकर ग्लानि महसूस करते हैं या फिर आप में एक सामाजिक चेतना उभरती है। ये आर्टिकल हमने लिखा है देशसुधरा.com से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे और इसे आप शेयर करेंगे। साथ ही हमें कुछ नई जानकारी मिलती है तो वो आपको नए वीडियो में बताएंगे। शुक्रिया।